Hello students, I welcome you all in Toppers English classes। आज जो हम चैप्टर या पोएम पढ़ने वाले हैं रेनबो बुक से क्लास 10th की लास्ट पोएम है हमारी एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। देखिए एलिजी, एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। एलिजी तब लिख जाती है या तो जब हम अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को खो दें या उनसे बिछड़ जाएं, या हम उनको परमानेंट खो दें अर्थात उनकी डेथ हो जाए, तो उनकी याद में जो गीत लिखा जाता है उसको एलिजी कहा जाता है। वो एनिमल्स के लिए भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं। और ये जो पोएम है ये इस चीज़ पर आधारित है, वर्तमान युग में इंसानों के दो मुखौटे हैं। जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, उसी प्रकार इंसान दो चेहरे लगा के घूमते हैं, करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। देखते हैं इस बढ़िया सी पोएम को। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक शोक गीत एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर। पोइट्री में हम देखेंगे क्या कुत्ता वास्तव में पागल है या उसको पागल बनाया गया है। कवि बोल रहा है गुड पीपल ऑल, अच्छे लोगों सारे, अर्थात सारे अच्छे लोगों, ऑफ एवरी सॉर्ट, सॉर्ट होता है प्रकार, सभी प्रकार के सारे अच्छे लोगों, गिव ईयर ऑन माई सॉन्ग, कान दो अर्थात ध्यान लगाओ मेरे सॉन्ग पर। मैं जो एलिजी गा रहा हूँ, जो गीत गा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुने। कवि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, वंडर होता है आश्चर्य, शॉर्ट मतलब है कमी। यदि आपको मेरे गीत में आश्चर्य की कोई कमी लगे, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो मेरा गीत होल्ड आपको पकड़ नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। अर्थात कवि ये बोलना चाह रहा है आप मेरे गीत को ध्यान से सुनिए, यदि इसमें रहस्य की कमी लगेगी, आश्चर्य की कमी लगेगी तो आप खुद ही नहीं रह पाएंगे, आप यहाँ से चले जाएंगे। इन इस्लिंगटन, इस्लिंगटन एक शहर का, एक गांव का नाम है। तो इस्लिंगटन में देयर वाज अ मैन, कवि बोल रहा है इस्लिंगटन में एक आदमी हुआ करता था, ऑफ होम, जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, संसार कहता था कि दैट स्टिल अ गॉडली रेस। देखिए गॉड होता है भगवान, गॉडली रेस, रेस होता है जाति, गॉडली रेस मतलब धार्मिक जाति का व्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति जो बहुत धर्म को फॉलो करता है। तो कवि ये बोल रहा है इस्लिंगटन नामक जगह में एक आदमी रहता था, वो धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। वैन एवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी वो प्रार्थना करने जाता था तो लोग कहते थे कितना धार्मिक ये व्यक्ति है, ऊपरी रूप से वो बहुत धार्मिक व्यक्ति सबको दिखाई देता था। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, उस आदमी का एक दयालु सा और विनम्र सा दिल था, ऐसा लोग मानते थे। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, फ्रेंड जानते हैं दोस्त, फो होता है दुश्मन, वो चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो सबको आराम देता था, अर्थात सबके साथ घुल मिलकर वो रहता था। द नैक्ड, नैक्ड होता है नंगा, बिना कपड़ों के, बिना कपड़ों के जो व्यक्ति होते थे, एवरी डे ही क्लेड, क्लेड होता है कपड़े पहनाना, अर्थात गरीबों को वो कपड़े पहनाता था। वैन ही पुट ऑन हिज क्लोथ, पुट ऑन होता है पहनना, जब वो खुद कपड़े पहनता था। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, वो गरीबों को कपड़े नहीं देता था, जब वो खुद कपड़े पहनता था तो वो ये समझता था कि मैंने गरीबों को कपड़े दान कर दिए, ऐसा वो लोगों को दिखाने की कोशिश करता था। तो लोग ऐसा समझते थे कितना दान करने वाला, कितना महान इंसान है, दोस्त दुश्मन सबको एक मानता है, कितना काइंड हार्टेड ये इंसान है। अब देखते हैं आगे। एंड इन दैट टाउन, और उसी शहर में अर्थात उसी गांव में, इस्लिंगटन में, अ डॉग वॉज फाउंड, एक कुत्ता भी पाया जाता था, अर्थात एक कुत्ता भी रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, और बहुत प्रकार के डॉग्स वहाँ पर रहते थे। अब देखिए कौन कौन से डॉग्स थे, बॉथ, मोंग्रल, ये सारे डॉग्स की प्रजातियाँ हैं, रेसेस हैं। मोंग्रल, पपी, वेल्प, हाउंड, ये सारे प्रकार के डॉग्स इस्लिंगटन में पाए जाते थे। एंड कर्स, कर्स ऑफ लो डिग्री, जो बिल्कुल ही लॉर्ड नस्ल का कुत्ता होता है, जंगली सा, उसको बोलते हैं कर्स। तो कर्स कुत्ते भी वहाँ पर पाए जाते थे इस्लिंगटन में। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रजातियाँ बताई गई डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स की। आगे देखते हैं। द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स,
ये जो कुत्ता था, जो विशेष एक कुत्ता था, और जो वहाँ पे आदमी रहता था, जो वो धार्मिक माना जाता था, ये पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे। बट वैन अ पिक बिगेन, पिक का मतलब होता है खीज, गुस्सा या आपसी झगड़ा होना। जब दोनों में झगड़ा हो गया, उस आदमी में और उस डॉग में, द डॉग, जो कुत्ता था, टू गेन इज प्राइवेट एंड। देखिए गेन होता है प्राप्त करना, प्राइवेट एंड का मतलब यहाँ पे आप ऐसे नहीं ले, निजी अंत नहीं। प्राइवेट एंड का मतलब है सेल्फिशनेस को पूरा करना। तो उस कुत्ते ने अपने सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए वेंट मैड, वो कुत्ता पागल हुआ, एंड बिट द मैन, बिट मतलब खा गया, वो किसको? आदमी को। तो कवि ये बताना चाह रहा है, आदमी और कुत्ते पहले दोस्त थे, आदमी और वो विशेष कुत्ता इस्लिंगटन में। कुत्ता पागल हुआ जब झगड़ा हुआ आदमी और उसमें, और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुत्ते ने आदमी को खा लिया। और हम सब जानते हैं कुत्तों से बड़ा वफादार कोई होता नहीं है। तो देखते हैं क्या ऐसा वास्तव में हुआ। देखिए, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, अराउंड मतलब पास से, आसपास से, आसपास के पड़ोस की गलियों से, द वंडरिंग नेबर्स रेन, आश्चर्य में जितने भी नेबर पड़ोसी थे वो भाग के आए। आश्चर्य उनको इस चीज का हुआ, ये तो कितना अच्छा आदमी था, कितना धार्मिक इंसान था, इसको कुत्ता कैसे खा गया, वो सारे भाग के आए। एंड स्वॉर द डॉग, देखिए स्वेयर, स्वॉर, स्वॉरन, सोन, स्वेयर का मतलब कसम खाना भी होता है, एक होता है अब्यूज करना, गाली बकना। और सारे के सारे पड़ोसी गालियां बकी उन्होंने किसको? उस डॉग को। और कहा हैड लॉस्ट हिज विट्स, विट्स होता है बुद्धि, इस कुत्ते ने अपनी बुद्धि खो दी, तभी ये पागल हो गया और इस बढ़िया से आदमी को ये खा गया। टू बाइट सो गुड मैन, कि इतने अच्छे व्यक्ति को ये कैसे खा गया। सारे पड़ोसियों ने ये बात बोली। फिर देखिए, द वुंड, वुंड का मतलब होता है जख्म, चोट। द वुंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, और जब उस कुत्ते ने खाया, जख्म जो हुआ वहां पर, सीम्स मतलब ऐसा लगता था, बहुत मतलब दोनों, कैसा? सोर मतलब होता है बिल्कुल दुख भरा या सूजन भरा, और सैड मतलब दुख भरा। अर्थात वो जख्म था, बिल्कुल सूजन आ गई वहां पर, और बहुत दुख भरा जख्म था, क्योंकि उसने विश्वासघात किया डॉग ने। किसके अनुसार? पड़ोसियों के अनुसार। टू एवरी क्रिश्चियन आई, क्रिश्चियनिटी आपने सुना होगा, ईसाई धर्म। हर ईसाई धर्म वाले व्यक्ति को, अर्थात हर धार्मिक व्यक्ति की आंखों को वो कुत्ता ही गिल्टी लगा, क्योंकि उसको वो घाव दिखा, लेकिन उनको ये नहीं पता कुत्ता खाया कि नहीं खाया। देखते हैं। एंड वाइल दिस वॉर, जब वो व्यक्ति अब्यूज कर रहे थे डॉग को कि ये तो पागल हो गया, दिस वॉर, उन्होंने ये भी बताया, द मैन वुड डाई, कि आदमी मर जाएगा। अर्थात उन सब पड़ोसियों ने एक भविष्यवाणी की, अब कुत्ता खा गया इस आदमी को, कुत्ता पागल था, अब आदमी मर जाएगा। अब देखिए, बट सून अ वंडर कैम टू लाइट, अचानक एक आश्चर्य का उदय हुआ, अर्थात सबके सामने एक आश्चर्य आया। दैट शॉट द रॉक्स द लाइट, रॉक का मतलब होता है अधार्मिक लोग, अनप्रिंसिपल्ड लोग या दुष्ट लोग। जैसे जैसे एक आश्चर्य का प्रकटीकरण हुआ, सभी दुष्ट लोगों के बारे में पता लग गया कि ये सब लाई कर रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, अर्थात वो आदमी तो सही हो गया जब उस कुत्ते ने काटा था उससे। द डॉग इट वॉज दैट डाई, अंत में बल्कि कुत्ता मर गया। तो सब लोग झूठे साबित हुए। तो हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली, आज के टाइम में इंसान इतने पॉइजनस, जहरीले हो गए हैं कि कुत्ता भी जब उनको खाता है तो इतना जहर फैला हुआ है, कुत्ता मर जाता है, इंसान बच जाता है। अर्थात इंसान के अंदर इतनी नफरत, इतना गुस्सा भरा हुआ है। और आप जानते हैं, इंसान डॉग्स से वफादार दुनिया में कोई भी नहीं है। तो डॉग उसको खाया नहीं खाया ये नहीं पता, लेकिन कवि ने तो लिखा है खा गया, लेकिन इंसान में इतना जहर है, उसके खाने के बावजूद भी वो डॉग मर गया और आदमी सुधर गया। और ये पोइट्री ब्यूटीफुल सी लिखी है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। तो आई होप ये पोइट्री आपको क्लियर हो गई होगी। इसको अगर फिर भी समझ नहीं आया, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।